फाइनली बिटकॉइन आपको पंप करता हुआ नजर आ रहा होगा। वजह एक ही है कि ईरान और यूएसए के दरमियान में एक सीज फायर हो गया है। आप इसको कंप्लीट अगर पीस डील नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के अंदर एक फाइनल पीस डील हो सकती है, लेकिन अभी जो कुछ बातें निकल के आ रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। कल के दिन में जो बात निकल के आई है तो इजराइल ने अगेन से जो है लिबनान के ऊपर हमला किया है। ट्रंप साहब भड़क उठे हैं कि नेतन्याहू ये नेतन्याहू वो, उसको हमला नहीं करना चाहिए था। ईरान जो है सब्र का मुजाहरा करे, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको वापस हमला नहीं करना चाहिए था ईरान को भी। इस तरह से बात बिगड़ने वाली ही थी, लेकिन ट्रंप साहब ने आके बीच में कहा कि अब जो है माजरत हम दोबारा हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल ने जो है हमला कर ही दिया था और 19 तारीख वाला ये सारा मामला बिगड़ने जा रहा था। फाइनली किसी पीस डील की तरफ जाते हुए हम नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरानी कौम ये नहीं चाह रही। ईरान के जो बड़े बड़े लीडर हैं अब्बास इराक्ची वगैरह, उनके खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने ये जो डील आपने फाइनलाइज की है, क्योंकि इसमें कुछ बातें अभी फाइनल बातें कंफर्म निकल के नहीं आई, लेकिन उसमें कुछ प्रपोजल में ये है कि ईरान की जीत होती हुई नजर आ रही है कि उसका जो भी मतलब यूरेनियम है वो डिसॉल्व किया जाएगा। ये एक बात है जो ईरानी कौम को हजम नहीं हो रही। बाकी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दिया जाएगा, यूएसए का ब्लॉकेड उठा दिया जाएगा, उसके जो सीज फंड किए गए हैं वो उसमें से जो है $25 बिलियन तकरीबन रिलीज किए जाएंगे। उसके अलावा जो है सैंक्शन हटा दी जाएंगे, ईरान अपना ऑयल जो है बेच पाएगा दुनिया को। और इस तरह से बाकी ईरान की जीत हो रही है। लिबनान में से भी इजराइल अपने जो ट्रूप्स है उसको विड्रॉ कर लेगा, बाकी हर तरफ से जीत हो रही है। लेकिन एक यूरेनियम की बात जिस पे वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर ने हमारे ने बयान दिया था कि उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर क्यों कंप्रोमाइज किया जा रहा है? तो ये अब देखना होगा कि किस तरफ बात जाती है। लेकिन फिलहाल जो है बिटकॉइन के लिए ये पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है। लेकिन बिटकॉइन क्या यहां से जो है $1,26,000 जहां से वो गिरना स्टार्ट हुआ था उस लेवल पे जाएगा? मैं आपको एक चीज समझाता हूं। 28 फरवरी से जब ईरान के ऊपर हमला किया गया, यूएसए इजराइल ने मिलकर जो किया था, उनके सुप्रीम लीडर को जो है शहीद कर दिया गया। उसके बाद उसके बेटे ने जो है वो ओहदा संभाल लिया, और तब से लेके अब तक जो है अगर कीमतों की वैल्यू में देखें, सपोज करें कीमत जो है ₹100 थी, अब जो है कीमत तकरीबन वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक गई थी ना, ₹120 पे चली गई है। ₹120 से अब जो वैल्यू वापस आएगी ना वो ₹115 आएगी। सपोज करें कि पेट्रोल जो है ₹400 लीटर पे चला गया था, तो वो जो है अब आपको तकरीबन 300 से ऊपर ऊपर ही आके रुकता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो है अगर वो 200 पे खड़ा था तो वापसी 200 पे आ जाएगा। कीमतें बढ़ती होती हैं, वापस बहुत कम जाती होती हैं, चाहे पीस डील हो भी जाए। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है सीन बनने वाला है। इसी तरह से बिटकॉइन का होगा कि बिटकॉइन की अगर प्राइस जहां से गिरना स्टार्ट हुई थी उसमें सारा का सारा जो है यही रीजन नहीं थी कि बिटकॉइन जो है सिर्फ इसी वजह से गिर रहा है। आपको तो सब यही बता रहे थे कि ईरान की रीजन है, लेकिन मैंने आपको साथ और भी चीजें बताई कि एआई का भी इसमें हाथ है। एआई के जो कंपनीज हैं उनकी आईपीओ हो रही हैं, तो लोग वहां जा रहे हैं, वो सारी चीजें भी थी, वो भी इन्वॉल्व थी। और इस तरह से ट्रंप साहब ने ट्रीट किया था क्रिप्टो को, उसमें से पैसे बनाए, काफी सारे उनके कॉइन्स हैं जो कि डंप किए। WLFI होगा, मिलेनिया हो गया, ट्रंप का अपना कॉइन हो गया, और अमेरिकन बिटकॉइन हो गया, ये सारे के सारे क्रैश कर गए। इन सबको मैनिपुलेट किया गया। तो जिस तरह की मैनिपुलेशन क्रिप्टो मार्केट में हुई, उस वजह से भी पैसा निकला। जो ट्रंप साहब की वजह से पैसा आया था मार्केट में प्रेसिडेंट बनने के बाद, वो भी पैसा निकला है। और ईरान की वॉर जो है वो भी एक रीजन थी जिसकी वजह से पैसा निकला था। तो अब अगर आप कहेंगे कि बिटकॉइन जो है फौरन ही डील के बाद जो है एकदम से बड़े बड़े पंप लेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने एक डेट दी हुई है कि सितंबर 2026 के बाद जो है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखता हुआ नजर आएगा। अगली बुलरनरी की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि उसमें से काफी रीजन जो है पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वो जाके सुन लीजिएगा। 4 साल वाला साइकिल और भी कुछ रीजन थी जो मैंने आपको बताई थी। तो अभी के लिए फिलहाल पॉजिटिव न्यूज यही निकल के आ रही है कि 19 डेट का वेट कीजिए, कोई फाइनल डील की तरफ जाते हैं या उसके दरमियान में ही कोई मजीद पंगा बढ़ जाता है और फिर से हालात खराब हो जाते हैं। फिलहाल एक अच्छी न्यूज जो है ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दी है कि यहां से जो है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलने जा रहा है, और अपनी जो है आप इंजन स्टार्ट कीजिए, अपना ऑयल जो है फ्रीली आप यहां पे लेके जा सकते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है यहीं पे खत्म होने वाला है। लेकिन इसमें यूएसए का फायदा क्या हुआ? $100 बिलियन खर्चा कर लिया, उसके बाद सीज जो किए हुए हैं फंड, ईरान के सैंक्शन, वो सब भी हटा रहे हैं, तो क्या ही फायदा हुआ? मिडल ईस्ट में आपको लगता है कि यहाँ पे परमानेंट पीस डील हो सकती है? जहाँ पे पैसा, पावर, ताकत होती है वहाँ पे कभी भी पीस डील नहीं हुआ करती, वहाँ पे अगेन से जो है इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये जो है आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से मिडल ईस्ट का नक्शा बनता है, तो वो फाइनल हम देखेंगे बाद में।